हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अपवर्तनांक होता है और जो हमारे पास अलग अलग माध्यम होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है उसको। ठीक है। और आज की वीडियो में हम पार्श्व विस्थापन के बारे में सीखेंगे। पार्श्व विस्थापन क्या होता है, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो मेन हेडिंग है आगे का, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। आपको इसके पहले वीडियो में अपवर्तनांक के बारे में हमने बता रखा है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक, तो अपवर्तनांक और प्रकाश की जो स्पीड है, चाल है, उसके बीच क्या रिलेशन हो सकता है। ध्यान दीजिए, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात का मतलब क्या होता है कि रेशियो उनका, ठीक है, के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है पहला माध्यम बटा के दूसरा माध्यम। ठीक है, पहला माध्यम आपका यहाँ पे वायु है, दूसरा माध्यम आपका क्या है, कांच है। यहाँ पे दूसरा माध्यम कुछ और हो सकता है, पहला माध्यम कुछ और हो सकता है। जैसे कांच ऊपर हो सकता है, वायु नीचे हो सकता है। तो अपवर्तनांक की जो डिफिनीशन है वो पहला माध्यम बटा के दूसरा माध्यम होता है। ठीक है, तो जो अगर हम मान लेते हैं कि पहला माध्यम हमारा हवा है, वायु है, और दूसरा माध्यम मान लेते हैं क्या है, कांच है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, कांच है। तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा, किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये आपका नीटा है। आप अच्छे से जानते हैं, इसको नीटा बोलते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग नीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ग्लास का मतलब कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ऐसे ही है कि हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक भाई, ग्लास का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल। तो आपको क्लियर हो गया है कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो अपवर्तनांक बराबर होता है पहला माध्यम बटा के दूसरा माध्यम, किसमें, प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल आपका डिफरेंट होता है अलग अलग माध्यमों में। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस पर एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। हम लोग को एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि एक क्वेश्चन और ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बट इस वीडियो में हम सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पार्श्व विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्श्व विस्थापन क्या होता है उसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो को ज़रूर पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये आपको दे दिया है। आगे क्या कह रहा है, जबकि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है भाई, 4/3 है। 4 बटे कितना है, 3 है। तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान दीजिए इसको। पहले इसमें दिया क्या है, सबसे बड़ी बात है कि दिया क्या रहता है। अगर आपको मालूम चल गया कि दिया जो है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि हवा में प्रकाश, अच्छा प्रकाश 2 बार लिख दिया गया है,
तो कोई बात नहीं, एक हटा दीजिए। तो हवा में प्रकाश की चाल जो है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हवा में प्रकाश की चाल आपको दे दिया है, ठीक है। जबकि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा का मतलब क्या होता है, एयर, पानी का मतलब क्या होता है भाई बताओ, पानी का मतलब क्या होता है, लिक्विड लिख दीजिए या वाटर लिख दीजिए, ठीक है। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है। तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है आपको, किस में ज्ञात करना है, पानी में, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, आपको पहले क्या दिया है, स्पीड दिया है, कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसके सापेक्ष, हवा, हवा का मतलब होता है एयर, सापेक्ष कहा है किसके, हवा के सापेक्ष इसका पूछा है भाई, पानी का, पानी का मतलब W की वैल्यू कितनी दे दी है आपको, 4/3 दे दिया है, 4/3 है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हवा के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ठीक है। लिखेंगे A∠G, A∠W लिखेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, A∠, यहाँ पे W हो जाएगा, ठीक। वायु में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। पहला माध्यम आपका यहाँ पे क्या है, वायु है, मतलब हवा है। दूसरा माध्यम आपका क्या है, पानी है, वाटर, ठीक है। तो फार्मूला ये बन के तैयार हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज करना है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, A∠G की वैल्यू कितनी दी है बताओ, A∠G की वैल्यू कितनी दी है, 4/3 रख दीजिए यहाँ पे, 4/3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पानी में प्रकाश की चाल पूछा है, तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये आपसे ऐसे पूछा है। तो सारी वैल्यू पता चल गई है, एक अननोन है, कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, ठीक। तो पानी में जो प्रकाश की चाल है इसको ऊपर करते हैं, बाकी इसको नीचे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी में प्रकाश की चाल बराबर, पहले इसको लिख लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फिर ये जब नीचे आएगा तो 4/3 हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्या हमने सही लिखा है, कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ किया है और इसको उठा के ऊपर कर दिया है, तो भाई ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये 3 तो नीचे रहेगा नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिक्स का रूल कहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 3 जब ऊपर आएगा तो 3 × 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा के 4 आ जाएगा, ठीक, ये आपका आएगा। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको सीधा इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे है, ऐसे कर लीजिए, 4 दूनी 8, कैरी लगाए 1, पॉइंट लगाइए, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, 4 × 5 = 20, तो सीधे आपका आ जाएगा 2.25, ठीक है। कितना आ गया, 2.25 आ गया। तो यहाँ से मेरे भाई आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। आपसे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा था कि पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, तो आपका जो स्पीड है इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया दोस्तों, ठीक है। तो जो अपवर्तनांक और प्रकाश की जो स्पीड है विभिन्न माध्यमों में उनके बीच का जो रिलेशन है उसको यूज करते हुए ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे पार्श्व विस्थापन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, पार्श्व विस्थापन के बारे में, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे। तो दोस्तों ठीक है, अब बात करते हैं पार्श्व विस्थापन के बारे में, ठीक।
देखिए पार्श्व विस्थापन क्या होता है, आपका जो पार्श्व विस्थापन होता है क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर पृष्ठों वाले कांच की पट्टिका पर आपतित होती है, आपतित होने का मतलब उस पर पड़ती है, ठीक है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद पट्टिका के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने पर आपतित किरण के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? आपतित किरण की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जब हमारा ये मान लेते हैं हमारा कांच का कोई पट्टिका है, पट्टिका का मतलब जैसे कोई ठोस है, ऐसे आयताकार है या वर्गाकार है, ऐसे इससे पड़ती है, तो पड़ने के बाद अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से जब बाहर निकलेगी तो आपतित किरण की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। परंतु इसका मार्ग आपतित किरण की दिशा में से थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास ये मान लेते हैं हमारा कोई एक पट्टिका है, ठीक है, ये हमारा कोई पट्टिका है, इस पर प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, ठीक, प्रकाश किरण आ रही है और ये हमारा क्या है? अविलंब है। समझ आ रहा है नहीं मेरे भाई? ये आपका क्या है? अविलंब है, ठीक है। तो भाई ये आ तो रही है ऐसे और इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, रुक जाइए, ठीक है, जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि जो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा बहुत बड़ा बनाता हूँ ना, पहले आप इसको पूरा डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिगर में जब थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो समझ आएगा। क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर पृष्ठ वाले कांच की पट्टिका पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी। और निकलेगी कैसे मेरे भाई? पहले तो अपवर्तन की घटना होगी ना, ऐसे यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, ठीक है, जानते ही नहीं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर को हम और बड़ा करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। चलिए, पार्श्व विस्थापन को समझने के लिए थोड़ा सा फिगर को और बड़ा करते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास समांतर कांच की पट्टिका है, इस पे प्रकाश किरण ऐसे पड़ रही है, तो यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच देते हैं। बताओ भाई, अभिलंब खींच देते हैं कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, ये वाली जो चीज़ें हैं इसको जाना तो ऐसे चाहिए था सीधे, लेकिन क्या हुआ है कि हमारा ये जो माध्यम है दूसरा, ये सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम होता है तो जो प्रकाश की घटनाएं जो घटती हैं वो अविलंब की ओर झुक जाती है, आपतित किरण जो आती है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे जो आपकी अपवर्तित किरण होगी ऐसे आ जाएगी, ठीक। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे एक अविलंब खींच दीजिए, समझिएगा अभी मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका अविलंब हो गया। अब मेरे भाई जब यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी, अब देखिए ये आपका सघन माध्यम हो गया, ये आपका विरल माध्यम हो गया, ठीक है। ये आपका इसको हम आर से रेयर बोलते हैं, इसको डेंसर बोल दे रहे हैं, इसको ए बोल दे रहे हैं। जब प्रकाश की किरण डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपका अविलंब से दूर भागेगी, तो इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। समांतर लग रहा है भाई कि नहीं? चलिए, ये हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, जब प्रकाश किरण समांतर कांच वाली पट्टिका पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद जब दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है तो आपतित किरण की दिशा यही है, ये आने वाली किरण है, समझ में आ रहा है नहीं? आपतित किरण की दिशा यही है ना, आपतित किरण की दिशा यही है, ये वाली, ये लाइन समांतर हो जाती है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है थोड़ा सा विस्थापन होता है। क्या होता है? ये विस्थापन होता है, और ये विस्थापन सब जगह सेम रहता है, इसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? पार्श्व विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जानते हैं कौन सा एंगल है?
ये वाला आपका आर है, ठीक है, ये सब तो आप जानते हैं। तो सीधी सी बात है, जब आपतित किरण समांतर पृष्ठ वाले पट्टिका पर पड़ती है और दूसरे पृष्ठ से जब बाहर निकलती है तो आपतित किरण की जो दिशा होती है और जो ये अपवर्तित किरण की दिशा होती है दोनों सेम होती है, समांतर होती है, और इनके बीच का जो गैप होता है, जो विस्थापन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन बोलते हैं दोस्तों। इसी दूरी को बोलेंगे, इसी डिस्टेंस को बोलेंगे पार्श्व विस्थापन। ठीक, समझ में आ गया? एक बार आप वीडियो को पूरा पुनः देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये पार्श्व विस्थापन था। अब देखिए, जैसे अपवर्तन के संबंधित कुछ उदाहरण होते हैं। उदाहरण का मतलब जैसे कभी कभी तारे टिमटिमाते हैं। आपने कभी सोचा है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तारे टिमटिमाते हैं और अगर किसी बाल्टी में या किसी गिलास में हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को डुबो देते हैं तो पेंसिल हमारा टेढ़ा दिखाई देता है। सिक्का डालेंगे तो कुछ अलग अजीब दिखाई देगा। तो ये सब जो घटनाएं होती हैं, ये सब अपवर्तन की घटनाएं हैं, अपवर्तन का एग्जाम्पल है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप सबकी किताब में होगा, आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा कि तारे टिमटिमाते क्यों। देखिए, ये सब क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें तालाब है हमारे पास, उसकी जो गहराई है, थोड़ा हमें कुछ ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, आभासी गहराई उसकी महसूस होती है। कहीं पानी उनी रुका हुआ है ना, तो उस पर अगर पानी साफ़ है तो आप उसे जाके देखिए, लगेगा कि अरे अभी तो ज़्यादा गहरा नहीं, बट वो एक्चुअल में वो दिखाई नहीं देता, वो आभासी रहता है। ठीक है, तो ढेर सारे हैं ये सब। और अगर आपके पास गिलास है तो उसमें अगर डाल देंगे तो ये मुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये सब प्रैक्टिकल है, आप कर सकते हैं, ये सब अपवर्तन के आपके एग्जाम्पल है। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखा, अपवर्तन और प्रकाश की चाल में संबंध और पार्श्व विस्थापन सीखा। ठीक है, इसके आने वाली आगे की वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं इसी पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।